प्रेज द लॉर्ड। सबका यीशु मसीह में फिर से बार स्वागत है। तो ये परमेश्वर का वचन हम देखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आपको बहुत सारा आशीष मिलेगा। तो आज का मेरा विषय है, आपकी बुरी और गंदगी जैसी परिस्थिति में भी यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है आपको अपनाएगा। इसका वचन हम पढ़ेंगे लूक 15:11 से लेकर 24 हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें एक कहानी बताई गई है, खुद यीशु मसीह हमें वो कहानी बता रहा है। यहाँ पर एक कहानी है, उसका टाइटल है उड़ाऊ पुत्र। और यीशु मसीह हमें इस कहानी के द्वारा बता रहा है कि एक मनुष्य था जिसके 2 पुत्र थे, और उसमें से जो छोटा लड़का था वो अपने पिताजी के पास जाता है और बोलता है कि मुझे मेरी हिस्सा मुझे दे दो, मुझे मेरी जायदाद दे दो। और उसका पिताजी उसे अपनी सारी जायदाद दे देता है, जो उसकी हक का हिस्सा है वो उसे दे देता है। और जो है पुत्र है वो लेकर दुनिया में चला जाता है। वहाँ पर वो हर एक चीज़ में वो पैसा उड़ा देता है, अपने दोस्तों पर वो पैसा सारा उड़ा देता है, व्यभिचार के ऊपर वो पैसा उड़ा देता है, दुनिया की चीज़ों में वो सब कुछ, अपना पूरा जितना भी धन उसको पिताजी की तरफ से मिला था वो सब कुछ वो उड़ा देता है। और एक दिन उसके पास कुछ भी नहीं बचता, उस देश में भी अकाल पड़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में उसके सारे दोस्त उसको छोड़ देते हैं। एक इंसान उसे मिलता है जो उसे काम पर रखता है, और उसका काम था सूअरों को खाना देना, सूअर की देखभाल करना। ऐसा काम उसे मिलता है, लेकिन वहाँ पर भी उसको सुख नहीं मिलता, क्योंकि इतनी गंदी जगह पर वो काम करता है, वहाँ पर उसको खाने को भी उसका मालिक नहीं देता। उसकी ऐसी परिस्थिति हो गई थी, वो सोचता था कि इन सूअरों में से कुछ मैं खा लूँ, जो ये सूअर खा रहे हैं उसमें से थोड़ा सा खाना मैं खा लूँ। ऐसी परिस्थिति उसकी हो गई थी। और फिर वो पछताता है अपने जीवन के ऊपर। वो सोचता है कि मेरे पिताजी के पास सब कुछ था, नौकर चौकर थे, वो तो अच्छा खाना खाते हैं, उनसे भी बुरी हालत आज मेरी यहाँ पर हो गई है। और उसकी परिस्थिति पर वो रोता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं फिर से अपने पिताजी के पास जाऊँगा, उनसे कहूँगा कि मुझे क्षमा कर दे, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध मैंने पाप किया है, मुझे अपना ले। एक पुत्र के समान नहीं तो एक नौकर के समान आप मुझे अपना ले। ऐसे सोच में वो था, और वो उठता है और अपने पिताजी की ओर निकलता है, अपने घर की ओर वो निकलता है। मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है। वचन यहाँ पर 20 कहता है, तब वह उठकर अपने पिताजी के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। तो जब वो लड़का अपने पिताजी के पास अपने घर की ओर फिर से बढ़ता है, एक बात बहुत अच्छी यहाँ पर हमें पता चलती है कि उसका पिताजी उसकी राह देख रहा था। यहाँ पर वचन 20 में लिखा है कि उसका पिताजी ने दूर से देखा कि उसका लड़का आ रहा है। मतलब वो उसका पिताजी हमेशा उस खिड़की से या उस दरवाजे से हमेशा राह देखता था कि एक दिन मेरा लड़का फिर से आएगा। ना जाने कितने सालों से ये लड़का अपने घर पे नहीं था, लेकिन पिताजी हर रोज़ राह देखता था कि मेरा छोटा लड़का फिर से मेरे पास आएगा। और यहाँ पर दूसरी बात हमें मालूम पड़ती है कि यहाँ पर उस लड़की की हालत बहुत ख़राब थी। जब वो घर से गया रहेगा तब अच्छे कपड़ों में गया रहेगा, अच्छी परिस्थिति में वो गया रहेगा, बहुत सारा पैसा लेके गया रहेगा, अच्छे रथ में बैठकर वो अपने पिताजी को छोड़कर चला गया रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है वचन 20 में कि उसकी हालत ऐसी थी, जब वो आ रहा था तो पैदल आ रहा है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसके पूरे कपड़े गंदे हो चुके हैं, क्योंकि वो सूअरों के बीच में काम करता था। वो कितने दिनों से नहाया नहीं रहेगा, उसके शरीर से बदबू आती रहेगी, और उसके पैरों में जूते तक नहीं थे। जैसा वो यहाँ से गया था वैसे वो वापस नहीं आया। ऐसी परिस्थिति में भी उसके पिता ने उसे पहचाना। ऐसी परिस्थिति में भी कैसा भी हो, उस पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया। और यहाँ पर कहा है कि दौड़कर वो पिताजी अपने पुत्र के पास गया है। वो कैसा दिखता है उसको उससे मतलब नहीं, उसकी परिस्थिति कैसी उसको मतलब नहीं, उसके पास पैसा है उससे मतलब नहीं, उसने क्या पहना है उसके पास, उसके अंदर से कितनी गंदगी की बदबू आ रही है, कितना गंदा दिख रहा है, उस पिताजी ने किसी भी बात की परवाह नहीं की और जाके उसे गले लगा लिया, उसे अपना लिया। और यहाँ पर कहता है कि उसे चूमा भी। इतना गंदा वो लड़का दिखने के बावजूद भी उसने उसे चूमा। ये प्यार हमें पिता की ओर से देखने को मिलता है। और बोलती है कि उसकी परिस्थिति
कितनी बदल गई। उसने फिर से अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध, आपके विरुद्ध पाप किया है, मुझे गुलाम की तरह आपके अपने घर में रहने दीजिए। लेकिन पिताजी ने नहीं, उसने दासों को आदेश दिया है, अच्छे कपड़े लेके आओ, अच्छे से अच्छा वस्त्र इसको पहनाओ, अच्छे से अच्छे जूते इसको दो, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, क्योंकि ये मेरा पुत्र है जो मर गया था फिर से जीवित हो गया है, जो गुम हो गया था आज फिर से हमें मिल गया है। उसके पिताजी ने उसे अपनाया, उसका स्वीकार किया। हालेलुया। आज इस पिता की तुलना यीशु मसीह खुद से करता है, परमेश्वर से इसकी तुलना की गई है। बाइबल का वचन कहता है रोम 5:8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि हम जब पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि जब हम पापी थे, जब हम गंदे थे, जब हम बुरे थे, जब हमारी परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, तब यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया ताकि हम बच सके, ताकि हमारा नाश ना हो। वो हमारे लिए पाप बना, उसने हमसे प्यार किया। बाइबल का वचन यूहन्ना 3:16 कहता है कि उसने जगत से इतना प्यार किया। जब उसने प्यार किया तब हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, हम बहुत अच्छे धार्मिक जीवन नहीं जीते थे, नीतिमान जीवन नहीं जीते, पवित्र जीवन नहीं जीते थे, हम पापी जीवन जीते थे, हमारा जीवन अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी उस पिता ने, परमेश्वर पिता ने आपसे और मुझसे प्यार किया और अपनी जान दे दी ताकि आप और मैं उसके घराने में शामिल हो सके। उसने ये नहीं देखा कि हम कितने पाप में हैं, हम किस तरह से जीवन जी रहे हैं, लेकिन तभी भी यीशु मसीह ने हमें स्वीकारा, अपना प्यार को दिखाया। उसको पूरा हक था हमें न डांटने का, पूरा हक था हमें अस्वीकार करने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस कहानी की तरह, उस पिता की तरह उसने हमें धार्मिक ठहराया।